करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो किडनीज हैं आपके पिक्चर में आपको दिख रही हैं, दो किडनीज हैं, ठीक है। और क्या है वो क्रूशियल रोल प्ले करती है आपकी ओवरऑल हेल्थ में। कैसे? कि आपकी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को, जो भी आप गलत चीजें खाते हो, है ना, या कुछ भी खाते हो, लाइक एबीसी शेक भी पी रहे हो, ए फ्रेश पी रहे हो, तो किडनी का काम क्या है कि आपकी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को और जो एक्सेस फ्लूइड्स आप बॉडी में ले रहे हो, ब्लड में जा रहे हैं, उन फ्लूइड्स को आपकी बॉडी से निकालना, फिल्टर करना वेस्ट प्रोडक्ट्स को, और अच्छी वाली चीजें बॉडी में रहने पड़ेंगी, रखेंगे, और जो गलत चीजें हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो हम यूरिनेशन के थ्रू हमारी किडनी जो है वो फ्लश आउट करती है, ठीक है। हाउएवर दे आर सस्पेक्टेबल टू द डैमेज कॉज बाय वेरियस फैक्टर्स। मतलब किडनीज को डैमेज करने के लिए बहुत सारे ऐसे वेरियस फैक्टर्स हैं जिनके बारे में आज हम बात भी करने वाले हैं, ठीक है। किडनी डैमेज लीड कहाँ करती है? आप किडनी डिजीज और इवन किडनी फेलियर। मतलब अगर आपकी किडनीज डैमेज हो रही है, लोग क्या बोलते हैं कि दो किडनीज है, इंसान एक किडनी पे भी चल लेता है, काम कर लेता है, हाँ कहीं ना कहीं हो जाता है। बट अगर सपोज करो कि आपकी एक ही किडनी है और वो किडनी आपकी एक डैमेज हो चुकी है, एक है, जब वो दूसरी डैमेज होगी तब कहाँ जाएंगे हम? क्योंकि अगर हमारा लाइफस्टाइल चेंज नहीं होगा तो किडनी डैमेजेस जो है वो होने लाजमी है, ठीक है। अभी रिसेंटली हमारे साथ भी एक केस हुआ, एक मतलब बहुत यंग एज में थे हमारे रिलेटिव है, उनका किडनी का जो डायबिटिक, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग डायबिटिक थे वो, उसकी वजह से उनको किडनी का जो फेलियर, मतलब उनके डायलिसिस पे थे विद इन द एज, आई थिंक मे बी ही वाज 38 to 39 एट दैट टाइम। राइट नाउ उनकी मदर इन लॉ ने उनको किडनी दी, अभी रिसेंटली उनकी भी डेथ हो चुकी है, ठीक है। अभी ये नहीं है कि उनका किडनी ट्रांसप्लांट हो गया और उन्होंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, नहीं, ऐसा नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि एक बार किडनी ट्रांसप्लांट हो चुकी है तो वो दोबारा अगर वो सही वही लाइफस्टाइल में रहेंगे, सेकंड किडनी नहीं हो सकती? ऑब्वियसली हो सकती है। तो हमने अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, हमने अपनी इम्पैक्ट डालना है अच्छी लाइफस्टाइल को ओवरऑल हेल्थ के ऊपर, क्वालिटी ऑफ लाइफ, आप कैसे अपनी जिंदगी जी रहे हो। वहां पर जाके आपकी जो किडनीज है वहां पर अगर वो फेलियर, मतलब अगर वो हो रही है, तो उनका जो रीजन है कहीं ना कहीं लोग ही हैं, लोग ही हैं, लोग गलत चीजें, लोग अब्यूजिव ड्रग्स या पान गुटखा या सिगरेट चीजें, ये सब चीजें वो लोग नहीं खाना छोड़ते। इस वजह से जो एंड रिजल्ट है वो है आपका किडनी फेलियर, किडनी डैमेजेस, डायलिसिस, ठीक है। Understanding the common causes of kidney damage and adopting protective measures can go a long way in preserving kidney health and preserving progression of the kidney disease। मतलब कि आप अगर आपके कुछ ऐसे कॉमन कॉजेज, आज हम उससे बात करने वाले हैं, उन कॉमन कॉजेज को हम समझेंगे, सिर्फ बात नहीं करेंगे, समझेंगे भी कि कैसे उन कॉजेज को दूर करके आप अपनी प्रिजर्व कर सकते हो किडनी हेल्थ को। और अगर बाय चांस आपको किडनी डिजीज हो चुकी है, उसको भी हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि गुड न्यूज ये है कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के साथ ऑलरेडी हमने एक किडनी पेशेंट को जो है हमने क्योर कर चुके हैं। सो हम एक बार दिल से क्लैप करेंगे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के लिए, पाक्यू सर के लिए, कि ऑलरेडी किडनी पेशेंट हम लोग उसका जो रिकवर कर चुके हैं। फॉर सम रीजन वो सेशंस पे नहीं आ पा रहे हैं, बट द थिंग इज की हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है ये, कि हम आगे फ्यूचर में, क्योंकि किडनी डिजीज है जो बहुत सारे लोगों को आजकल है, क्योंकि सबका ही लाइफस्टाइल खराब है, सबकी प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम जो है वो आनी ही लाजमी है। आज नहीं तो कल अगर वो लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे तो वो प्रॉब्लम जो है वो आएंगी। क्योंकि किडनी का सिर्फ काम यही है कि वो सारा वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वहां पर जाके वो फिल्टर करता है और आपके यूरिनेशन के थ्रू वो सारे बाहर निकालता है। लेकिन अगर बॉडी में जाएगा ही वेस्ट, जंक जाएगा, गलत आपके अब्यूजिव ड्रग्स हैं, इलिसिट ड्रग्स हैं, या अल्कोहल है या स्मोकिंग है, ये सब जाएंगे, तो वो बेचारी कब तक फिल्टर करेगी चीजों को, है ना। तो वो डैमेज होना तो लाजमी है। तो आगे हम लोग बात करेंगे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। नंबर वन कॉज क्या है आपका? अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, ठीक है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में क्या होता है कि आपकी एक ऐसी कंडीशन हो जाती है जो हाई ब्लड शुगर लेवल्स के साथ बनती है, ठीक है। जिस इंसान को हाई कंट्रोल्ड मतलब अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, उसकी किडनी डैमेज होना लाजमी है, उसको होएगी होएगी, क्योंकि उसका ब्लड शुगर लेवल इतना ज्यादा हो जाता है, वो किडनी को कहीं ना कहीं डिफेक्ट करेगी करेगी, ठीक है। ओवर टाइम persistently elevated blood sugar levels can harm blood vessels in the kidneys। आपकी किडनीज में जितनी भी ब्लड वेसल्स है, जितनी भी खून की नसें हैं,
उनके अंदर आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो कहीं ना कहीं हार्म करेगा ही करेगा, लीडिंग टू अ कंडीशन नोन एज अ डायबिटिक नेफ्रोथेरेपी। ठीक है, नेफ्रोपैथी, नेफ्रोपैथी, ठीक है, किडनी डायबिटिक नेफ्रोपैथी वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनका, उनके जो ब्लड वेसल्स हैं, उनकी किडनीज के अंदर जो खून की नसें हैं वो कहीं ना कहीं ब्लड शुगर लेवल्स की वजह से हार्म हो चुकी है, उनको नुकसान मिल चुका है। ठीक है, इन डायबिटिक नेफ्रोपैथी द किडनीज ability to filter waste and exclusive fluids are impaired। मतलब कि आप इस जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी का जो पेशेंट है उसमें क्या है कि उसकी किडनी जो है वो इसी वजह से, गलत लाइफस्टाइल की वजह से फिल्टर नहीं कर पाती चीजों को। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि उनकी जो एक्सेस फ्लूइड्स है जो बॉडी में जाते हैं उनको इम्पेयर वो करने में, मतलब ठीक नहीं उसको यूज कर पाता, वो चीजें जो है किडनीज काम नहीं कर पाती, और ग्रेजुअली जो है वो आपकी किडनीज जो है लोगों की वो डैमेज होनी स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू अनकंट्रोल डायबिटीज। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोटेक्शन की, कि हाउ टू प्रोटेक्ट। अगर हम अपनी बॉडीज को अच्छा लाइफस्टाइल दे रहे हैं, अपनी किडनीज को हम लोग डैमेज से बचाना चाहते हैं, डायबिटीज रिलेटेड डैमेजेस से बचाना चाहते हैं, तो ये क्रूशियल है इंडिविजुअल्स के लिए जो डायबिटीज वाले हैं, उनको ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करना, डिलीजेंटली उसको मेंटेन करके रखना, हमेशा मेंटेन करके रखना। और जहां तक मेरा इस 3 साल के करियर में हर्बल लाइफ के, मेरा जो मतलब एक रहा है काम, या मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि ब्लड शुगर लेवल्स वाले या डायबिटिक पेशेंट्स की जो डाइट बनानी है वो सबसे ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि उनको हर एक पॉइंट पे उनका ध्यान रखना पड़ता है। तो हम लोगों ने बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स के साथ काम भी किया है, फॉर्चुनेटली वो लोग ठीक भी हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे लोग जो हर्बल लाइफ को कंटिन्यू नहीं कर पाते वो डिस्टर्ब भी होते हैं, बट अगर वो प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते रहेंगे तो उनके ब्लड शुगर लेवल्स है हम लोग ठीक भी कर सकते हैं। A well-balanced diet that focus on the whole grains, fruits, vegetables, and lean proteins, along with the regular physical activity, can control your blood sugar levels। मतलब अगर आपकी डाइट में हम फोकस करते हैं होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और लीन प्रोटीन्स, प्रोटीन और फाइबर का जो इनटेक है वो आपकी डाइट में, हम बार बार, कई बार मैं भी सेशंस पे बोल चुकी हूँ, क्योंकि सर जूही मैम सब लोग ये चीज बार बार बोलते हैं कि प्रोटीन डाइट और फाइबर डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनकी बॉडी में डायबिटीज का इश्यू है, जिनकी किडनी इफेक्ट ना हो। जो लोग ज्यादा फाइबर और ये सब चीजें लेंगे उनकी किडनीज अगर डायबिटिक है तो किडनीज इफेक्ट नहीं करेंगी। और फिजिकल एक्टिविटी जो है वो आपको मेंटेन करके चलनी है। ठीक है, मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स शुड बी टेकन एज डायरेक्टेड। मतलब अगर आप मेडिकेशन पे हो, अगर आप अपने फिजियोलॉजिकल मेडिकेशन पे हो फिजियोलॉजिस्ट के साथ, तो आपको वो मेडिसिन सिर्फ उतनी ही लेनी है जितनी वो आपको बोल रहा है, और रेगुलर चेकअप्स आपने यूज करने हैं, और अपने शेड्यूल करना है, अपने मॉनिटर करना है किडनी के फंक्शंस को एंड ओवरऑल हेल्थ। मतलब ओवरऑल हेल्थ के साथ अपने अपने किडनी के फंक्शंस को भी मॉनिटर करते रहना है। ठीक है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट जो है उनके किडनी के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है, और डायबिटिक पेशेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि धीरे धीरे मल्टी ऑर्गन फेलियर्स होने शुरू हो जाते हैं, और डायबिटिक पेशेंट्स की डेथ हमने भी देखी है बहुत ही ज्यादा, मतलब जिसे हम बोलते हैं ना गलत वे में, बहुत ब्रूटली उनकी डेथ होती है, क्योंकि उनके मल्टी ऑर्गन फेलियर होते हैं, बहुत धीरे धीरे करके सारे ऑर्गन जो है वो एक एक करके फेल होना शुरू हो जाते हैं, और जब डेथ का टाइम आता है तो इकट्ठे ही ऑर्गन फेलियर होता है। ये चीजें हमने देखी हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन। एक अलग, एक दूसरा कॉज है, पहला है आपका डायबिटीज, दूसरा है आपका हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन आपको क्यों होता है कि आपकी बॉडी में वेन्स में जो है विसरल फैट ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है, इसकी वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस हो जाते हैं। और अगर ये भी अनकंट्रोल्ड है, ठीक है, इसे उसे हम हाइपरटेंशन का नाम देते हैं। मतलब ब्लड प्रेशर अगर एक अलग लेवल पे चला गया, एक एडवांस लेवल पे जिसे हम बोल सकते हैं, अगर वो चला गया तो उससे हाइपरटेंशन बोल सकते हैं। और ऐसे में जो ब्लड वेसल्स है, किडनी की जो नसें हैं, खून की नसें हैं, वो आपके प्रेशर की वजह से एक्सर्शन में चली जाती हैं और वो किडनी डैमेज करना शुरू कर देती है। ठीक है, ओवर द टाइम दिस चेन कैन कॉज द ब्लड वेसल्स टू वीकन एंड इम्पेयर द किडनीज एबिलिटी टू फंक्शन ऑप्टिमली। मतलब ये आपकी ब्लड वेसल्स यानी कि खून की नसों को वीक करती हैं, उनको ऊपर स्ट्रेन डालती हैं, क्योंकि ब्लड है, आपका हार्ट है, ठीक है, हार्ट ने तो वो पंप करना ही है, गैलन्स ऑफ ब्लड ऊपर नीचे जो है वो मोटर की तरह चलता है, और आपकी पूरी बॉडी में पता नहीं कितनी ब्लड वेसल्स हैं,
पता नहीं कितनी ब्लड वेसल्स, आई थिंक मुकेश सर ने कई बार बोला भी है सेशन पे कि बहुत सारी हमारी खून की नसें हैं, और वो खून की नसों में अगर ब्लड नहीं जाएगा तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रेन करती हैं, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है आपकी किडनी की ब्लड वेसल्स पे। किडनी में भी जितनी ब्लड वेसल्स जो जहां से आपका खून मतलब वहाँ फ्लो हो जाता है या किडनी को पंप करने में वो काम करता है, हर चीज जो हार्ट का जो काम है वो किडनीज को सबसे पहले डिस्टर्ब करता है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन का इश्यू है, इसको हम प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? ठीक है, आपने किडनी डैमेज को और हाइपरटेंशन को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने ब्लड शुगर लेवल्स के ऊपर काम करना है, हेल्दी रेंज में रहने देना उनको। अगर वो ऊपर कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, दोनों ही सिचुएशन में आपकी डिस्टरबेंस क्रिएट हो सकती है। ठीक है, अगर बीपी ऊपर मतलब हाई नोट पे है तब भी, अगर लो है तब कम खतरा होता है, लेकिन जो खतरा है होता है। ठीक है, लाइफस्टाइल चेंजेस सच एज अडॉप्टिंग अ लो सोडियम डाइट। हमने कई बार ये चीजें बोली हैं कि जो चीनी के साथ जो डायबिटीज होने के या आपको प्रॉब्लम होती है, नमक के साथ भी होती है। लेकिन नमक बिल्कुल बंद नहीं करना। चीनी चाहे आप बंद कर रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन जो नमक है वो आपने ज्यादा मतलब मिनिमम नमक जो आपने लेना है, इसीलिए बोला गया लो सोडियम डाइट। सोडियम आपकी डाइट में होना चाहिए, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होना चाहिए। एंगेजिंग इन द फिजिकल एक्टिविटी, साथ में आपको अडॉप्ट करना है फिजिकल एक्टिविटी को। आपने अपने अल्कोहल को लिमिट करना है। ठीक है, आपने रिफ्रेन करना है अपने आप को स्मोकिंग से। ठीक है, ये दो ऐसे जो चीजें हैं वो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगी, जो एसेंशियल है, कंट्रोल करने में एसेंशियल रहती है। ठीक है, फिर वही चीज मेडिकेशन जो है वो डॉक्टर्स अगर जो भी आपको देख रहे हैं वो आपके लिए नेसेसरी है। ठीक है, और आपको मेंटेन करेंगे ब्लड हेल्दी ब्लड वेसल्स के लिए, प्रेशर जो आपका वो लेवल्स को ठीक करने में। लेकिन मेरे हिसाब से मेडिकेशन के साथ अगर आप बीपी अपना कंट्रोल कर रहे हो तो सिर्फ तब तक कंट्रोल में रहेगा जब तक आप मेडिसिन यूज कर। ठीक है, जैसे ही आपका मेडिसिन का खतरा उतरा, मतलब जो चीजें हैं उसमें उसकी पावर को कम हुआ, वहीं पर आपका ब्लड प्रेशर जो हाई नोट पे जाएगा या लो जाएगा। तो आपने क्या अपनी डाइट के ऊपर काम करना, सबसे बड़ा प्रोटेक्शन क्या है कि आपने अपनी डाइट के ऊपर काम करना है, रादर देन मेडिसिन, रादर देन मेडिकेशन। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे ओवर यूज ऑफ पेन किलर्स एंड NSAID। ठीक है, पेनफुल ट्रूथ बिहाइंड द NSAID एंड पेन किलर्स। सबसे बड़ा उसका कॉमन ट्रूथ क्या है कि ये आइबुप्रोफेन, एस्प्रिन या सर्टेन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जो है, इसे हम नॉन स्टीरियोडाइल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो आपकी किडनी हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, मतलब कहने को इसमें स्टेरॉइड्स नहीं है। हम बोलते हैं आइबुप्रोफेन है या एस्प्रिन है, बहुत कॉमन से ड्रग्स हैं, लेकिन इसमें स्टेरॉइड्स नहीं है, बट फिर भी ये कहीं ना कहीं एंटी इन्फ्लेमेटरी होते होते भी ये कहीं ना कहीं ड्रग का नाम दिया गया है। अगर आप ज्यादा इसको यूज कर रहे हो, ठीक है, आप पेन किलर्स ले रहे हो या आप कोई भी चीजें आप ले रहे हो, तो वो आपकी किडनी इफेक्ट करेंगी करेंगी। जैसे बोला जाता है कि एलोपैथिक मेडिसिन जो है वो, अगर आपकी कोई भी मेडिसिन आप यूज कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपके सबसे पहले इफेक्ट जो है वो आपकी किडनी के ऊपर जाएंगे, अगर आप उसको प्रोलॉन्ग पीरियड्स मतलब 10 साल 20 साल, है ना। हमने कई ऐसे लोग देखे हैं जो 20-20 साल से लोगों को बीपी है, 20-20 साल से ब्लड शुगर है, वो मेडिसिन खा रहे हैं और वो ठीक, लेकिन उनका एंड रिजल्ट क्या होता है कि उनकी किडनी फेलियर, उनके मल्टी ऑर्गन फेलियर होने शुरू हो जाते हैं। रीजन क्या, उन्होंने जो पेन किलर्स खा खा के अपनी जिंदगी बिताई होती है। पेन किलर्स कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है, दीज मेडिकेशंस कैन रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द किडनीज एंड लीड टू द किडनी डैमेज। आप ध्यान से सुनिए कि आपका ब्लड फ्लो रिलीज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ब्लड फ्लो ठीक नहीं हो रहा, वो कम हो रहा है। ठीक है, और वो किडनी डैमेज का काम करेगा अगर वो ब्लड फ्लो अगर प्रॉपर नहीं जाएगा। ठीक है, अगर रुक रुक के जाएगा तब भी किडनी डैमेज होगी। तो मतलब लोग क्या करते हैं, गलत फैमिली डॉक्टर्स की भी कह सकते हैं और गलत फैमिली लोगों की भी कह सकते हैं, वो ये कह देते हैं कि हमने पेन किलर खा लिया या बीपी की मेडिसिन खा ली, हमारा ब्लड फ्लो नॉर्मल हो गया। नहीं भाई, वो कम हो गया, वो उल्टा और कम हो गया, और इसकी वजह से आपको किडनी डैमेज जो होने के चांसेस हो जाते हैं। टू सेव गार्ड द किडनीज, इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज पेन किलर्स एंड NSG स्पेरिंगली एंड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेड डोजेज। मतलब अगर आपको पेन किलर या डोजेजेस लेने की जरूरत पड़ रही है, तब आपने सिर्फ डोजेज उतनी लेनी है जितनी रिकमेंड की गई है। मेरे हिसाब से हम तो है हर्बल लाइफ, हमें तो इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी डोजेज पे हैं,
उनकी डोजेज को भी हम लोग अच्छी डाइट देके ठीक कर सकते हैं। ठीक है। इफ क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड, अगर पेन मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट आपको आती है तो वो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ बात करेंगे, है ना, एक एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट लेंगे जो आपकी अलग मतलब लेस हार्मफुल रहेंगे आपकी किडनीज के लिए। अगर आपको जरूरत पड़ रही है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है आपको, तो आप जाके डॉक्टर के पास जाके, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना, आपने डॉक्टर के पास जाके अपनी जो ट्रीटमेंट है या मेडिकेशन है वो आपने लेनी है। अगर डॉक्टर की देख रेख में काम करोगे तो वो किडनी के ऊपर कम इफेक्ट करेगा। अदरवाइज हमारे पास तो हमारी चीजें हैं, हम लोगों को डॉक्टर्स की भी जरूरत नहीं है, टचवुड, और हम लोगों को दवाइयों की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। आगे हम बात करेंगे डिहाइड्रेशन। ठीक है। जो इनसफिशिएंट फ्लूइड इनटेक है, जो आपकी बॉडी में आप पानी कम पीते हो, वो भी आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं किडनी को इफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि आपके एडिक्वेट फ्लूइड जो है वो बॉडी में जा ही नहीं रहे हैं, जितने जाने चाहिए उतने नहीं जा रहे हैं, और किडनी को वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए पानी की जरूरत है। अगर 60 to 70% हमारी बॉडी में पानी ठीक है, अगर पानी है, अगर हम वो पानी रहने ही नहीं देंगे, क्योंकि पसीना भी आ रहा है ना, हमें यूरिनेशन भी हो रहा है, हर चीज हो रही है, और बॉडी में से पानी जो है कहीं ना कहीं लॉस होता है। ठीक है। एक बार हमने सेशन में भी ये बात की थी कि 3 से 4% भी अगर वाटर लॉस हो रहा है तो भी आपका वेट के ऊपर जो काम करता है आपकी किडनी के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर करता है वो चीजें। और जो पानी की कमी है, जिसे डिहाइड्रेशन बोल सकते हैं, वो आपकी किडनीज के ऊपर स्ट्रेस डालती है। वो किडनीज के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है वेस्ट को फिल्टर करना, और वाइटल ऑर्गन्स को, वाइटल फंक्शंस को जो है वो इफेक्टिवली परफॉर्म करने देना। मतलब आपकी पानी, अगर आपकी किडनीज में पानी नहीं जाएगा, है ना, आप रूटीन में इतना पानी नहीं पी रहे हो, तो वो फिल्टरेशन जो है वो मुश्किल हो जाएगी, और वाइटल फंक्शंस जो है किडनी के वो इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और एक चीज ये भी बोलूंगी कि किडनी पेशेंट्स की या डायबिटिक पेशेंट्स की, फिर मैं कहूंगी कि उनका वाटर इनटेक, अगर आप आपके आसपास में किडनी पेशेंट्स हैं जिनको आप कोच कर रहे हो, आपको बहुत ध्यान रखना है उनके बॉडी में पानी का इनटेक को ना कम करना है ना ज्यादा। ज्यादा भी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी किडनी पहले ही इम्पेयर्ड हो चुकी है, वो पानी ज्यादा भी नहीं हजम करते। तो आपने एक सही मात्रा में अपने सीनियर कोच की गाइडेंस में आपने ऐसे पेशेंट का ध्यान रखना है। ठीक है। नो डाउट, अगर आप किडनी पेशेंट को ठीक करना चाहते हो, आप अपने हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के एक एक न्यूट्रिशन के साथ, जो आगे मैं आपको बताने वाली हूँ, के साथ हम अपने पेशेंट्स को ठीक कर सकते हैं। ठीक है। इनको प्रोटेक्ट कैसे करना है, आपको क्या है, आपको हमेशा वेल हाइड्रेटेड रहना। ठीक है। वेल हाइड्रेटेड रहने के लिए जो आपकी किडनी हेल्थ है वो ठीक होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। वेल हाइड्रेटेड में भी फिर मैं वही कहूंगी कि किडनी पेशेंट्स का जो हाइड्रेशन लेवल है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है। द रिकमेंडेड डेली वाटर इनटेक वेरीज डिपेंड्स अपॉन सच एज एज, सेक्स एंड एक्टिविटी लेवल। मतलब जो किडनी पेशेंट है उनका डेली वाटर इनटेक भी वेरी करता है उनकी एज के ऊपर, वो मेल है फीमेल है, उनके जेंडर के ऊपर, या वो कितने एक्टिव है। अगर उनका सिडेंटरी लाइफस्टाइल है तो भी, और अगर एक्टिव लाइफस्टाइल है तो भी। ठीक है। बट जनरली एमिंग फॉर 8 कप्स यानी कि 64 ounces ऑफ वाटर पर डे इज गुड गाइडलाइन। लेकिन अगर उसकी किडनी ज्यादा प्रॉब्लम में है तब भी आपको ध्यान रखना है, 8 कप्स जो है वो जनरल लोगों के लिए है। अगर किडनी वाले पेशेंट है उनका आपको ध्यान रखना है, अगर ए फ्रेश भी देना है या आपने नाइट वर्क भी देना, वो कम से कम पानी में डाल के देना है, ताकि वो अपना पानी का जो इंटेक है वो प्रॉपर कर सके। ठीक है। हाउएवर इंडिविजुअल नीड्स वेरी, सो इट्स एसेंशियल टू पे अटेंशन टू थर्स्ट cues and ensure adequate fluid intake। किडनी पेशेंट को प्यास भी ज्यादा लगती है, उसको पानी की जरूरत ज्यादा पड़ती है, लेकिन आपको वो चीजें भी ध्यान में रखनी है। उनको एक बार में पानी नहीं देना, थोड़ा थोड़ा करके आधा आधा गिलास, या मतलब जिसे हम बहुत कम से कम पानी मात्रा में दे के, चाहे दिन में बार बार दे दो, लेकिन एक बार में धीरे धीरे देना उसको पानी। और क्योंकि उनको प्यास ज्यादा लगेगी वो मांगेंगे, लेकिन किडनी पेशेंट है इस वजह से वो ज्यादा पानी भी नहीं पी सकते। लेकिन आपको जितना पानी उनको चाहिए उतना ही देना है, बहुत ध्यान से अपनी देख रेख में देना। ठीक है। आगे हम बात करेंगे स्मोकिंग एंड अल्कोहल अब्यूज। ठीक है। जैसे हमने पहले भी बात करी कि बोथ स्मोकिंग एंड एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन दोनों ही कंट्रीब्यूट करेंगे आपकी किडनी डैमेज को, डिस्टर्ब करती हैं। अभी आप अगर स्मोकिंग के पैकेट के ऊपर देखोगे, उसके पीछे भी लिखा हुआ है इट्स इंजूरियस टू हेल्थ। उसमें लंग्स की और किडनीज की जो वो फोटो बनी होती है कि ये डैमेज हो सकता है, लेकिन लोग नहीं सुधर। लोग हर्बल लाइफ लेने से पहले आपको पूछेंगे ये सेफ है या नहीं,
वो मार्केट में जाके गोलगप्पे टिक्कियां खाएंगे, वो उनको नहीं पता कि वो सेफ है या नहीं। लेकिन जो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने मिलकर हमारे लिए चीजें बनाई है उनके बारे में उनको टेंशन हो जाती है। वो सिगरेट स्मोकिंग के पीछे लिखा हुआ है, बॉटल अल्कोहल की बॉटल के ऊपर लिखा हुआ है कि ये चीजें जो आपको डिस्टर्ब करेंगी, लेकिन लोग नहीं हटते, लोग नहीं सुधरते। ठीक है, स्मोकिंग नैरोज एंड हार्डन्स ब्लड वेसल्स। जो स्मोकिंग है वो आपकी ब्लड वेसल्स यानी कि खून की नसों को बहुत पतला कर रही है और उनको हार्ड कर रही है, उनका रास्ता भी कम हो रहा है और उनको हार्ड कर रही है। और इंक्लूडिंग दोज इन किडनीज इम्पेयरिंग देयर एबिलिटी टू फंक्शन प्रॉपर्ली। मतलब जो किडनीज वाली जो स्पेशली वेन्स है, जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं या खून की नसें हैं, वो हार्ड भी हो जाती है और उनका रास्ता कम हो जाता है, ब्लड फ्लो नहीं हो पाता और किडनी जो है वो सही से प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती। और heavy alcohol use can put the strain on kidneys लीडिंग टू लॉन्ग टर्म डैमेज। ऐसा नहीं होगा कि अगर आज 2 बार किसी ने अल्कोहल कंज्यूम की, बहुत ज्यादा पी ली तो उसका किडनी फेल हो जाएगा, नहीं। लॉन्ग टर्म में जाके 10 साल 20 साल अगर वो रूटीन में ये काम कर रहा है, तो जाके जो है वो स्ट्रेन करेंगे किडनी के ऊपर और जो है वो अल्कोहल उसका जो आगे प्रॉब्लम जो क्रिएट कर सकती है। तो इसको प्रोटेक्ट कैसे करना है, आपको अपनी स्मोकिंग और अल्कोहल को क्विट करना, लिमिट भी नहीं करना, खत्म करना। अगर आसपास आपके ऐसे लोग हैं तो कोशिश करिए, उनकी हेल्प कीजिए कि वो अपने क्विट कर सके स्मोकिंग और अल्कोहल को ही। तो आपकी उनकी जो किडनी हेल्थ है वो ठीक हो सकती है। ठीक है, अगर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की सपोर्ट चाहिए या सपोर्ट ग्रुप्स चाहिए, तो आपको इस ओवरकम एडिक्शन से ओवरकम कर सकते हैं आपको। अगर हम जैसे हम हैं, हम हर्बल लाइफ वाले हैं और हम अपने वर्चुअल क्लब में लोगों के ऊपर बात करते हैं। मेरे को नहीं लगता कि इतना कुछ सुनने के बाद यहाँ पे बैठे जो लोग हैं वो कभी जिंदगी में जाके अल्कोहल या स्मोकिंग कर पाएंगे। उनको ये चीज समझ आ चुकी है। ठीक है, हम लोग कोशिश यही करनी है कि क्लब में लोगों को लेके आना। ठीक है, और सपोर्ट ग्रुप्स जो है वो उनके एडिक्शन को ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और वो जो अगर हेल्दियर लाइफस्टाइल चॉइसेस अगर हमारे साथ, हम सबका चॉइस जो हेल्दी है, हमारे अडॉप्टिंग हमने किया, लाइफस्टाइल चॉइसेस अडॉप्ट किए हेल्दी, तो वो लोग भी हमारे साथ मिलके कर सकेंगे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कुछ एडिशनल टिप्स है किडनी हेल्थ के लिए, वो हम लेंगे। ठीक है, एड्रेसिंग करेंगे स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर्स की। ठीक है, जनरल मेजर्स जो आपके किडनी हेल्थ को प्रमोट करेगा। आपके सबसे पहले नंबर 1 पे है अडॉप्ट अ बैलेंस डाइट। फिर वही चीज हम है हर्बल लाइफ वाले। ठीक है, हमें वेल बैलेंस डाइट लेने की, हम तो ऑलरेडी ले ही रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं है उनको हम क्या दे सकते हैं, अपने शेक भी दे सकते हैं। उसके साथ हम क्या उनको न्यूट्रिएंट रिच फूड्स दे सकते हैं, सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन्स एंड हेल्दी फैट्स। ये पहले भी हमने बात करी थी। और उनका जो हेल्दी वेट हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। एक ये भी टिप है कि अगर आपका बॉडी वेट जो है वो हेल्दी है, आइडल वेट पे है या आइडल वेट के आसपास हो, तो आपकी किडनी हेल्थ जो है वो कहीं ना कहीं सपोर्टिव हो जाएगी आपके लिए। आप अगर एंगेज कर पाओगे फिजिकल एक्टिविटी में, रेगुलर एक्सरसाइज जो है आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा और आपकी कंडीशंस लाइक डायबिटीज और हाइपरटेंशन को रिड्यूस करेगा, रिस्क को किडनी डैमेज के लिए। ये सारी चीजें फिजिकल एक्टिविटी के साथ आपकी हो सकती हैं। मॉनिटर प्रोटीन इनटेक, प्रोटीन इनटेक। ठीक है, प्रोटीन इनटेक, हाई प्रोटीन डाइट पे भी नहीं जाना और लो प्रोटीन डाइट पे भी नहीं जाना। सप्लीमेंट्स जैसे मैंने पहले भी बोला कि जो पेशेंट्स हैं किडनी वाले या डायबिटीज वाले, इनका भी हमें डाइट प्लान बनाने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। हम इनको ज्यादा प्रोटीन भी नहीं दे सकते, कम प्रोटीन भी नहीं दे सकते, मॉडरेट क्वालिटी में प्रोटीन इनको क्वांटिटी में देना है। और ज्यादा प्रोटीन इनटेक भी इनकी किडनीज के ऊपर बर्डन करेगा। तो आपने इनके किडनी प्रोटीन इनटेक को भी करना है। अगर वही वही चीज है, हमारा सोया बेस्ड प्रोटीन है, ये हमारा प्रोटीन आइसोलेटेड है बिल्कुल, इसको ये आपकी किडनीज के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन आपने क्या है कि उनके वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन उनको देने की कोशिश करनी है। ठीक है, ज्यादा देंगे तो भी प्रॉब्लम है, कम देंगे तो भी दिक्कत देंगे। रेगुलर किडनी फंक्शन मॉनिटरिंग, हमने उनके जैसे वो 3-4 महीने बाद वो लिपिड प्रोफाइल्स चेक करते हैं, ये सब चीजें जो है वो आपने रेगुलरली साल में दो दो बार मिनिमम आपने उनके करवाने की कोशिश करनी है कि किडनी फंक्शन वो मॉनिटर करना है। अगर मतलब आपके पास कोई ऐसे पेशेंट है जो रिस्क फैक्टर में है किडनी डिजीज के, ओवर हैव बीन डायग्नोस्ड विद सच कंडीशन लाइक डायबिटीज और हाइपरटेंशन, रेगुलर किडनी फंक्शन टेस्ट जो है वो क्रूशियल है उनके लिए। और अगर कोई ऐसी पोटेंशियल इश्यूज में आते हैं
तो उनको हम जल्दी जल्दी जो है डिटेक्ट करके अपनी लाइफस्टाइल डाइट के साथ हम उनको ठीक कर सकते हैं। आपने उनका ध्यान रखना है कि वो टॉक्सिन्स की तरफ ज्यादा एक्सपोजर ना कर पाए, उनका अवॉइड करने की कोशिश करनी है कि वो टॉक्सिन्स की तरफ ना जा पाए। limit exposure to harmful substances and chemicals that can damage the kidneys। ठीक है, जैसे कि कोई और हार्मफुल सब्सटेंसेस है, कोई मे बी पॉल्यूशन है या कोई भी चीज है, तो आपको वो उसकी तरफ एक्सपोजर उनका जो कम रखना है, तो ताकि और केमिकल्स वाली चीजें उनको कम देनी है ताकि उनकी डैमेजेस जो है वो बच सके। ठीक है, दिस इंक्लूड्स अवॉइडिंग द अब्यूज ऑफ सर्टेन मेडिकेशन, रिक्रिएशनल ड्रग्स एंड एक्सपोज टू द वर्क प्लेस टॉक्सिन्स। मतलब कि ड्रग्स, मेडिकेशन, अब्यूज ऑफ सर्टेन मेडिकेशन मतलब जरूरत से ज्यादा मेडिकेशन खाना, या रिक्रिएशनल ड्रग्स यूज करना, या वर्क प्लेस में कोई अगर उनके साथ कोई गलत मतलब चीजें हो रही है, कुछ टॉक्सिन्स हो रहे हैं, कुछ मतलब ऐसे, या धूल मिट्टी या पॉल्यूशन है या ऐसी कोई चीजें हैं, वहां पर उनको अगर एक्सपोजर ज्यादा मिल रहा है तो आपने उसका वो एक्सपोजर भी अवॉइड करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे हमारे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के लिए। एक बार दिल से क्लैप करेंगे। ये लो जीआई टेस्टेड है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है 15 to 20 है। ठीक है, और फॉर्मूला 1 शेक जो है आपको शील्ड करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, आपकी बॉडी को वो चीजें देगा जो आपको चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला 1 शेक में क्या है, विटामिन ए है, विटामिन B12 है, विटामिन सी है, डी है, जिंक है और सिलेनियम है, और प्लस प्रोटीन एंड फाइबर। मतलब अगर एक हॉट शॉट एक तरीका है हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के साथ, अगर अपने किडनी पेशेंट्स को या हाइपरटेंशन के पेशेंट को आप अपने फॉर्मूला 1 के साथ उनको बैलेंस न्यूट्रिशन मील देके हम लोग उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि हेल्दी मील है ये। ठीक है, फॉर्मूला 1 सोर्स ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, इसमें प्रोटीन है, जैसे मैंने पहले भी बोला, कैल्शियम है, ठीक है, विटामिन ए है, पोटेशियम है, ये सारी चीजें हैं जो आपकी मील रिप्लेसमेंट आपको करेगा, मील रिप्लेसमेंट अच्छे से देगा आपको। उसके बाद हम बात करेंगे कस्टम हेल्थ डायबिटीज किट। फॉर्मूला 1 हेल्दी मील, फॉर्मूला 2 मल्टीविटामिन, फॉर्मूला 3 सेल एक्टिवेटर, स्नैक डिफेंस और टोटल कंट्रोल। ये सारी जो चीजें हैं, है ना, अगर हम उनको टैबलेट्स अच्छे से दे रहे हैं या हम अपने ये सारी चीजें उनको दे रहे हैं, तो ये उनका वेट लॉस भी करेगा, ब्लड शुगर भी कंट्रोल करेगा, चाहे वो टाइप 1 डायबिटिक है चाहे टाइप 2, एनर्जी भी देगा उनको। तो आपने उनकी हर एक चीज के ऊपर ध्यान रखना है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन जो है वो आपकी बॉडी में क्रिएट करता है बैलेंस बिटवीन न्यूट्रिशन एंड फिटनेस। बट इसमें यही है कि रिक्वेस्ट फ्री वेलनेस इवेल्यूशन, आपको अपने वेलनेस कोचेस के साथ इवेल्युएट करवा के अपने डाइट को चेंज करना है। आपने ध्यान रखना है उसमें फॉर्मूला 1 में अगर आप ले रहे हो तो 9 ग्राम ऑफ प्रोटीन, हेल्दी फाइबर जो आपका वेट मैनेज करेगा। ठीक है, और एलो कंसंट्रेट है जो आपकी ओकेजनल इंडाइजेशन पर काम करेगा, आपकी एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के ऊपर वर्क करेगा, आपके इंटेस्टाइन्स की हेल्थ को एनहांस करेगा। ठीक है, उसके बाद मल्टीविटामिन आ गए हैं। उसके बाद हम लोग क्या है कि आपके बहुत सारे हर्ब्स है ना, वो चीजें आपको देगा, आपके बोन को और इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा। और एलो प्लस की टैबलेट भी है, एलो प्लस कंसंट्रेट है और टैबलेट भी है, ये भी आपको एलो कंसंट्रेट जैसा ही चीजें जो आपको देगा और आपके सेलुलर एनर्जी के ऊपर काम। तो उसके बाद फिर वही बात, हर्बल लाइफलाइन एक और टैबलेट है हमारे पास, ओमेगा 3 हर्बल लाइफलाइन। एक बार दिल से क्लैप करेंगे उनके लिए भी। ये आपकी हार्ट हेल्थ को एनहांस करेगा। ये क्या करेगा, आपकी ब्लड वेसल्स को टोन करने की कोशिश करेगा और आपकी जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको कम करेगा, आपकी विसरल फैट को कम करेगा, वो आपका मेंटेन करेगा हेल्दी कोलेस्ट्रॉल को। ओमेगा 3 जो लिंक कहाँ की जाती है, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द होल होस्ट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में हम ओमेगा 3 दे रहे हैं तो बहुत सारी चीजें वो ठीक कर सकता है। नंबर 1 पे है हार्ट डिजीजेस, नंबर 2 स्ट्रोक, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, diabetes, obesity, arthritis, osteoporosis, breast, colon and prostate cancers, depression, bipolar disorders, schizophrenia, Alzheimer, ADHD, burns, skin orders and asthma। मतलब एक टैबलेट दिन में 3 टैबलेट, ठीक है, आपके लिए कितना काम कर रहा है। तो हमने अपनी डाइट में क्या मेंटेन करके रखना है सब कुछ। ठीक है, तो आगे हर्बल एंड न्यूट्रिशन जो है वो मार्क्यू सर ने बनाया है, वो हमारे फाउंडर है, विजनरी ऑफ हर्बल लाइफ। उन्होंने एक विजन देखा जो आगे जाके हमारे लिए काम करे। वो क्या बोलते हैं, हमारा मिशन है न्यूट्रिशन, हमारा मिशन है लोगों को हेल्दी एंड हैप्पियर बनाना,
सो थैंक यू वेरी मच। हम हर्बल एंड न्यूट्रिशन के हैं, हम लोग मार्क ह्यू सर के इस विजन को हेल्प करेंगे, ठीक है। और फाउंडर है वो हमारे, और वो हम लोग का ध्यान, उन्होंने हमारा ध्यान रखा है, हम उनके इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे, लोगों तक लेके जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन खत्म करती हूँ, और अभी मैं रेनू मैम को, सॉरी, जूही मैम को आगे बोल रही हूँ। मैम अपना आप कीजिए और लोगों के व्यूज जो है